किया है करते रहा। सर सुनिए ना, सर सुना जा सर। सर हमको पढ़ने के लिए हिम्मत दीजिए सर, हमको गार्जियन नहीं पढ़ाना चाहते हैं सर। 4 बजे तो तुम लोग माथा मुंह खराब करना है यार। कौन इंटरव्यू? सोनू भाई ऐसे कैसे सोनू भाई ये क्या कर रहे हो तुम? सोनू बाबू ऐसा मत करो बाबू। सोनू भाई ये पूरा मीडिया तंग किया है। सवाल का जवाब है, जनता पूरा दुनिया आप ही बताइए। इस सवाल का जवाब है, हम कितना शांति से हम पूछे हैं, आप ही बताइए हम कितना शांति से पूछे हैं। मीडिया वाला हमको तंग कर अरे रहा है। सुनो छोटू, हम लोग रोज आकर और के तंग करेंगे, करता है। रोज तंग हमको करेंगे, रोज आकर के तंग हम 2 करता दिन है और आके मीडिया। तंग करेंगे, उससे बताओ फर्क लोग। नहीं पड़ रहा है। सुनो, बताओ तुम लोग। क्या आज से पढ़ाई छोड़ बताओ दोगे? लोग। बताओ लोग, तुम आज बताओ से लोग। छोड़ दोगे पढ़ाई? सोनू, बताओ बिहार के जनता, बताओ बिहार के सोनू, जनता। बिहार के नालंदा के एक 11 साल का बच्चा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पैतृक घर पर जाकर उनके सामने हाथ जोड़कर और उनसे आंखों में आंखें मिलाकर कह रहा हो कि सर हम पढ़ना चाहते हैं, हमको हिम्मत दीजिए ना। नीतीश कुमार के सरकारी शिक्षा व्यवस्था की तमाम दावों की पोल खोल देता हो और कहता हो कि सरकारी स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती है, वह आईएएस बनना चाहता है, तो सुनकर सीएम नीतीश भी हैरान रह गए होंगे। जब उस बच्चे की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए तो देश भर से लोग उसे मदद के लिए आगे आए, उसके साहस को सलाम किया और सोशल मीडिया पर यहां तक कहा कि उसके हौसले पैसे के अभाव में टूटने ना देंगे। वो बच्चा था 11 साल का सोनू। नालंदा के हरनौत प्रखंड के नीमाकौल गांव का सोनू मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने उनके पैतृक घर कल्याण बिघा पहुंचा। सीएम नीतीश कुमार अपने पैतृक घर पहुंचे थे कल्याण बिघा अपनी पत्नी मंजू सिन्हा के पुण्यतिथि के मौके पर उन्हें श्रद्धांजलि देने। इस दौरान लोगों की फरियाद सुन रहे थे, लेकिन सोनू ने जो सीएम नीतीश के सामने कहा, इसे सुनकर सीएम नीतीश कुमार हैरान रह गए। सोनू आईएएस बनना चाहता है, लेकिन इसके बाद जो हुआ वो जानकर आप हैरान हो जाएंगे। सोनू पढ़ लिख कर आईएएस बनना चाहता है। हर कोई चाहता है कि सोनू अब पढ़े और आईएएस बने। सोनू नीतीश कुमार के सामने कह रहा था कि सरकारी स्कूलों में अच्छी व्यवस्था नहीं है, किसी प्राइवेट स्कूल में उसका दाखिला करवा दे। अगले ही दिन से सोनू के घर पर मीडिया का जमावड़ा लग गया, नेताओं की भीड़ पहुंचने लगी और वादे शुरू हो गए। लेकिन इन सबके बीच जो खुलासा इस वक्त हम करने जा रहे हैं सोनू को लेकर, वो जानकर आप हैरान हो जाएंगे। दोस्तों, आप हैरान हो जाएंगे, क्योंकि जो सोनू सीएम के सामने कह रहा था कि किसी प्राइवेट स्कूल में दाखिला करवा दीजिए, उस सोनू के अंदर अब लालच समा गई है। सोनू आईएएस नहीं बल्कि एक पॉलिटिशियन बनेगा, सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे हैं। लेकिन क्या वाकई सोनू के हौसलों में अब भी दम है? क्या सोनू आईएएस बनना चाहता है? इन सब सवालों के जवाब आपको देंगे, साथ ही जो खुलासे करेंगे उसे सुनकर आपको यकीन हो जाएगा कि सोनू अब आईएएस का सपना तो देख रहा है, लेकिन उसके अंदर अब लालच सी समा गई है। सोनू घमंडी हो गया है, सोनू नौटंकी कर रहा है। कई क्लिप्स हमने देखे हैं, सोनू के कई इंटरव्यू को हमने देखा। शुरुआत के दिनों में जब सोनू के घर लोग जाते थे, वहीं पढ़े पढ़ाए स्क्रिप्ट सोनू भी पढ़ता था और जो रिपोर्टर जाते थे वो भी। लेकिन दोस्तों, हाल ही में कई इंटरव्यू हमने देखे, कई यूट्यूब के साथ ही कई पत्रकार सोनू का इंटरव्यू लेने पहुंचे। सोनू की रोते हुए तस्वीरें आपने अब देखी होगी। लेकिन इससे पहले बात करते हैं सोनू के सपनों की। देखिए, सोनू आईएएस बनना चाहता है और देश भर के लोग उससे मदद करना चाहते हैं। सोनू के वीडियोज को कई बॉलीवुड स्टार ने साझा किया और कहा कि उसके पढ़ाई की व्यवस्था वो करेंगे, पूरा खर्च वो उठाएंगे। कई राजनेता पहुंचे, पप्पू यादव पहुंचे, चिराग पासवान पहुंचे, सुशील मोदी पहुंचे और सबों ने वादे किए। और सोनू ने जो सरकार के सामने डिमांड की थी उसे पूरा करने का आश्वासन न सिर्फ पक्ष के लोगों ने बल्कि विपक्ष के लोगों ने भी की। लेकिन सोनू अब जो डिमांड कर रहा है वो मूर्खता भरी है, नौटंकी भरी है। सोनू जिस तरीके से इंटरव्यू दे रहा है ये घमंडी के जैसा है। सोनू जो बातें कह रहा है एक लालची के जैसा है। दोस्तों, सोनू का हौसला टूटने ना देने का वादा देश भर के लोग कर रहे हैं, लेकिन सोनू की डिमांड क्या थी और अब कितना बदल गया है ये जानना आपको जरूरी है। देखिए, सोनू चाहता था कि वो पढ़ लिख कर आईएएस बने। सरकारी स्कूल में अच्छी पढ़ाई नहीं है
तो किसी बेहतर प्राइवेट स्कूल में उसका दाखिला हो और राज्य सरकार उसकी पैसे पे करे, क्योंकि सोनू के पास पढ़ाई लिखाई के लिए उतना पैसा नहीं है। लेकिन दोस्तों, सोनू का जो फैमिलियर बैकग्राउंड है, भले ही उसके पिता गरीब है, पैसे नहीं है, लेकिन उसके जो और चाचा हैं वो पैसे वाले हैं, जमीन जायदाद वाले हैं और उनके पास ITI के कॉलेज हैं। लेकिन इन सबके बीच सोनू को वो उस वक्त तक मदद नहीं कर रहे थे जब सोनू नीतीश कुमार के सामने हाथ जोड़ रहा था। आज अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं सोनू के वो तमाम रिश्तेदार। सोनू चाहता है कि वो अब सैनिक स्कूल में पढ़े। अब जरा सोचिए, सैनिक स्कूल में दाखिला लेने का क्या प्रक्रिया होता है। पहले फॉर्म निकलेंगे, एंट्रेंस एग्जाम होंगे, मेरिट लिस्ट निकलेगी, अगर आप सेलेक्ट हुए तब आपके दाखिला होंगे। लेकिन सोनू की सरकार से क्या डिमांड है? अब हम लालची ऐसे ही नहीं कर रहे हैं। सोनू कह रहा है कि सरकार अभी फॉर्म निकाले, आपके बाप की जागीर थोड़ी है। सैनिक स्कूल के बच्चे में जो टैलेंट होता है वो टैलेंट आप में नहीं दिखता है। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि सोनू जिस सैनिक और सिमुलतल्ला स्कूल की डिमांड कर रहा है, अगर वो इसका एंट्रेंस एग्जाम निकाल दे, तो आप कहिएगा नहीं निकल पाएगा। सोनू को जो मटेरियल मिल रहा है ना पॉलिटिकल, जो अन्य रिपोर्टरों से जिस तरीके से बातें मिल रही है, सोनू के आने वाले भविष्य को वो चौपट कर देगी। सोनू का ख्वाब अच्छा था, सपना अच्छा था, IAS बनना चाहता था, पढ़ने लिखने में तेज था। लेकिन यह कहना कि सरकार आज फॉर्म निकाले, आज वो एंट्रेंस एग्जाम देगा और आज उसकी एडमिशन हो, आप किसी देश के राष्ट्रपति तो है नहीं कि आपके फैसले सर्वसम्मान्य होंगे। सोनू पर हमने कई इंटरव्यू देखे हैं। हम एक इंटरव्यू कल देख रहे थे एक्सपोज मीडिया पर। देखिए, एक्सपोज मीडिया के साथी हैं विकास राय। सोनू का इंटरव्यू करने पहुंचे थे नालंदा के नीमा कौल गांव। इससे पहले कई और न्यूज चैनल वाले पहुंचे थे, कई और यूट्यूब चैनल वाले पहुंचे थे और सबों ने सोनू से बात की। देखिए, सोनू का कहना है कि वो जो कह रहा है उसके हाँ में हाँ मिलाइए तो इंटरव्यू देगा, और अगर उसके हाँ में हाँ नहीं मिलाएंगे वो रोने लगेगा। बतावा बिहार के जनता रो रो कर सोनू कहता है विकास के सवालों पर। लेकिन गौर कीजिएगा, विकास के सवाल क्या थे। सोनू ने कहा कि सरकार हमें जहां पढ़ाएगी हम वहीं पढ़ेंगे। तो एक सवाल यह है कि जिन पॉलिटिकल पार्टियों के नेताओं ने आपको पैसे दिए, मदद किए, क्या आप उनके पैसे लौटाएंगे? चिराग पासवान, पप्पू यादव जैसे लोगों ने मदद की तो उनके पैसे लौटा दें आप। जब सुशील कुमार मोदी ने कहा कि सोनू का दाखिला वो नवोदय स्कूल में कराएंगे या फिर किसी बेहतर स्कूल में कराएंगे और प्रत्येक महीने 2000 रुपए देंगे, तो फिर क्यों नहीं तैयार हुआ? उसके अंदर लालच कैसी है? क्या आपको लगता है कि मीडिया के सामने बड़ी बड़ी बातें बना लेना, सरकार के सामने हाथ जोड़कर कह देना कि हमको हिम्मत दीजिए, सैनिक स्कूल में दाखिला हो जाएगा और आप IAS बन जाएंगे? IAS बनने के लिए आप उन स्कूलों में भी पढ़ सकते हैं जहां बेहतर पढ़ाई होती हो। जरूरत नहीं है सिमुलतल्ला की, जरूरत नहीं है सैनिक स्कूल की। सोनू के सपने बड़े हैं, लेकिन उन सपनों को पूरा करने के लिए उसे पढ़ाई करनी होगी, ना कि पॉलिटिक्स करना होगा। सोनू रो रो कर जब चीखता है सवालों पर, विकास उससे सवाल पूछते हैं कि सोनू, अगर सरकार तुम्हें सिमुलतल्ला और सैनिक स्कूल में नहीं पढ़ाती है तो तुम क्या IAS बनने का सपना छोड़ दोगे? हमने जो चीजें देखी उस इंटरव्यू में, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि वो सपने अब सोनू के नहीं हैं। सोनू के अंदर लालच है। सोनू रोता है और कहता है बतावा बिहार की जनता क्या बताएगी? सोनू के जो रिश्तेदार आज रोटियां सेकने पहुंच रहे हैं घर पर, काश वो थोड़ी सी मदद कर दिए होते तो आज सोनू बिहार को बदनाम देश भर में नहीं कर रहा होता। देश के लोग, बिहार के लोग पैसे के अभाव में किसी के हौसले नहीं टूटने देते हैं। जीता जागता कई उदाहरण हमने देखे हैं, लेकिन सोनू के हौसले टूट रहे हैं उसके वजह से, उसके घमंड के वजह से, उसके नौटंकी के वजह से। सोनू पढ़ लिख कर IAS बने, यह सपना अगर उसका है तो उसके साहस को सलाम हम भी कर रहे थे, हमने भी आपको क्लिप दिखाए थे। लेकिन सोनू अब IAS का सपना नहीं, राजनेता बनने का सपना देख रहा है।
यकीन मानिए उसके जो तमाम रिश्तेदार उससे पूछने तक को तैयार नहीं थे, आज अपनी रोटियां सेकने अपने मीडिया के सामने कैमरों पर अपनी चेहरे चमकाने के लिए पहुंच जा रहे हैं। उसके कोई मौसा पहुंच रहे हैं, कोई चच्चा पहुंच रहे हैं, अब जाहिर तौर पर मदद क्यों नहीं कर रहे हैं। ITI के कॉलेज हैं, उसके एक रिश्तेदार की, अपने सगे चाचा की, जो आजकल उन्हें संरक्षण दे रहे हैं, जिनके कहने पर वो उठ रहा है, बैठ रहा है, वो क्यों नहीं पढ़ाते हैं? क्या जरूरत पड़ी है आपको? इन सबके बीच हमने कई इंटरव्यू देखे और उसके नतीजतन बता रहा हूं कि सोनू नौटंकी कर रहा है, सोनू घमंडी है, सोनू को अब लालच है। सोनू अगर सही है, अगर सरकार के बल पर पढ़ना चाहता है तो तमाम पॉलिटिकल नेताओं के पैसे लौटा दे, जो उसे मदद मिल रहे हैं वो पैसे लौटा दे और वो सरकार के बल पर पढ़े। सैनिक का एंट्रेंस निकाले, सिमुलतला का एंट्रेंस निकाले, ऐसे ही थोड़ी दाखिला हो जाती है। बहरहाल आगे भी बताएंगे। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज़ के साथ बने रहें। धन्यवाद।